इसके पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ विधि में हम लोग क्या किए थे, लैंग्वेज दिया हुआ रहता था तो लैंग्वेज से हम लोग समीकरण निकाले थे, एक दो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। कल बताए थे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, 13.1 का 3.1 का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है यहां ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा है बाबू, देखिए 3.1 का, सॉरी, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु। लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं देखिए, समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब से 3 वर्ष बाद कितना गुनी आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन बोलता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से, आफ्ताब अपनी पुत्री से बोलता है। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीज गणित एवं ग्राफ रूपों में व्यक्त करें। यानी दोनों, बीज गणित का मतलब समीकरण निकालना है, ग्राफ रूप में मतलब कि ग्राफ में आपको दर्शाना, ये दोनों काम आपको करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग करते हैं। एकदम थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। हाँ 2 मिनट, वेरी गुड। चलिए देखिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना। अच्छा, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि अभी का आयु कितना है। हम लोग हर चीज अभी के हिसाब से करते हैं, वर्तमान के हिसाब से करते हैं। जैसे समझिएगा, हम अगर कहेंगे कि जो आपका उम्र है वो मेरे उम्र से 10 साल कम है, आपका उम्र जो है वो मेरे उम्र से 10 साल कम है, तो हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि 5 साल पहले का बात करें? अभी का वर्तमान उम्र का बात कर रहे हैं, है ना? कि वर्तमान समय में अगर मेरा 25 साल है तो आपका कितना साल होगा? 15 साल होगा। बात समझ में आ रही है क्या? मेरे उम्र से 10 साल कम। उसी तरीके से आफ्ताब और उसकी पुत्री का जो आयु अगर मानेंगे तो अभी का मानेंगे कि 5 साल पहले का मानेंगे, या 5 साल बाद का मानेंगे? अभी का मानेंगे। तो लिखेंगे माना आफ्ताब का वर्तमान आयु, कौन सा आयु? वर्तमान आयु। हम क्या मान लेंगे? x वर्ष। कौन सा वर्ष? x वर्ष। यानी अभी जो आफ्ताब का जो आयु है करंट में वो x वर्ष है। कितना वर्ष है? आफ्ताब का आयु बदल नहीं रहा है, बोलो क्यों? आज से 3 से 4 साल पहले भी जब पढ़ा रहे थे तो आफ्ताब का आयु x वर्ष था, और अभी भी आफ्ताब का आयु क्या है? जबकि मेरा आयु बदल गया, मेरा आयु बदल गया। बात समझ में रहेगी, लेकिन आफ्ताब का आयु नहीं बदल रहा है। ठीक है, चलिए खैर ये जोक सपाट। अब देखिए, अब आफ्ताब की पुत्री का आयु, आफ्ताब के किसका? पुत्री का आयु। कौन सा यु? आयु। कितना वर्ष? देखो गड़बड़ कर दिया। आफ्ताब की पुत्री का कौन सा आयु? वर्तमान आयु बाबू। सारा कौन सा आयु निकालेंगे? वर्तमान आयु। कितना हो जाएगा? वाई वर्ष। कितना हो जाएगा बाबू? वाई वर्ष। चलो, अगर मेरा अभी का उम्र जो है वो 25 साल है, तो अब से 5 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा? 30 साल। वेरी गुड। अगर मेरा उम्र अभी 25 साल है तो अब से 10 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा? 15 साल। आपका दिमाग तेज है कि नहीं? देखिए कितना तेज है, 2.5 बता दिए। उसी तरीके से यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। पूर्व प्रधानमंत्री यानी पहले के प्रधानमंत्री। तो पूर्व का मतलब क्या होता है? अब ये मत बोलना कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उपला पूरब नहीं है ये। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो कितना वर्ष पहले बोल रहा है? तो लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व। आइए 7 वर्ष पूर्व हम देखेंगे कि आफ्ताब का आयु कितना था। आफ्ताब का आयु कितना था? कब? 7 वर्ष पूर्व। वर्तमान, अगर मेरा अभी का उम्र जो है ए है, क्या है? ए वर्ष। कितना वर्ष? नहीं मालूम है,
तो अब से 7 वर्ष पहले पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा? a माइनस 7, a माइनस 7। जैसे समझो, अगर अभी मेरा उम्र वर्तमान उम्र 25 है, तो अब से 5 साल पहले यानी 7 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा? जल्दी से बताइए, 18 साल। कितना साल? उसी तरीके से अगर अभी मेरा उम्र x वर्ष है, तो अभी से 7 वर्ष पहले कितना रहा होगा? x माइनस 7। अब समझ में आ रहा है कितना? तो उसी तरीके से वर्तमान उम्र आफ्ताब का x है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? x माइनस 7 वर्ष रहा होगा। इतना वर्ष समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। चलिए आफ्ताब के पुत्री का देख लेते हैं। आफ्ताब के पुत्री का क्या चीज? आयु। कब? आज से 7 वर्ष पहले। तो उसका अभी का समय में है y है, तो 7 वर्ष पहले कितना था? y माइनस 7। 7 माइनस वाई होगा कि y माइनस 7 होगा? हाँ, जैसे मेरा अभी का उम्र 25 है, 7 वर्ष पहले 18 था, तो 25 में 7 घटाए, ना कि 7 में 25 घटाए। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड। अब यहां तक तो हम लोग करिए लिए कि क्या बोला था? 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। खैर चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात बोला है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कुछ बोला है ही, तने को ध्यान से सुनो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अब ये क्या बोला है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु कितना है? x माइनस 7। कितना है? अब उसका बेटी का उम्र कितना है? y माइनस। अब तुम दिमाग लगाओ, ये है आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पहले, ये है उसका बेटी का उम्र 7 वर्ष पहले। अब अगर हम इस दोनों को बराबर करना है, पहले बराबर होगा ये दोनों कभी? क्योंकि बेटा करे, बेटा का बात है नहीं है भाई, प्लानिंग कर रहा होगा। हाँ ही ना, यहाँ बेटी का बात है, तो बेटी का उम्र कम होगा, बाप का उम्र ज्यादा होगा। हाँ ही ना? अरे होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो चलिए अब हमको क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। बाप का उम्र ज्यादा है, बेटी का उम्र कम है। यहाँ एक बात बोला है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुने आयु का था, यानी कि आफ्ताब ज्यादा बड़ा था। कितना गुना था? 7 गुना था। अगर इसका 1 साल हो रहा था, इसका 7 साल हो रहा होगा। इसका 2 साल हो रहा था, तो 7 गुना इसका 14 साल हो रहा होगा। हाँ ना? हो रहा कि स्क्वायर क्या कर रहा है? 2 गुना न करेंगे रे, 7 गुना 2 न करेंगे। 7 गुनी आयु का 2 गुना क्या कहते हैं? 7 गुना आयु का था। तो अगर अभी बेटी का उम्र 1 साल है, तो बाप का उम्र कितना रहा होगा? 7 साल। कितना साल? 7 साल। 7 गुनी। हाँ ना? अगर बेटी का उम्र होगा 2 साल, तो बाप का उम्र 14 साल। 2 गुना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। हाँ ना? तो खैर चलिए, अब यहाँ पे देखिए, तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। तो कितना गुना आयु का था? 7 गुना आयु। कितना गुना आयु का? ये ऑलरेडी बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। तो 7 से जो हम गुना करेंगे वो किधर करेंगे? इधर ना करेंगे, तब ना ये दोनों बराबर होगा। ये चीज समझ में नहीं आया तो बोलो। हाँ, काहे 7 लिखे हैं? जैसे हम एक और बात यहाँ पे बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा उम्र है वो तुम्हारे उम्र से 10 साल अधिक है। मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 10 साल अधिक है। तो हम लिखते हैं कि मेरा वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। तुम्हारा वर्तमान उम्र कितना? y वर्ष। ठीक है। हम क्या बोले कि मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं। मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं। हमको x बराबर y करना है। मैं का मतलब x ऑलरेडी 10 साल बड़ा है। ये क्या है? 10 साल बड़ा है। अगर हमको बराबर करना है तो 10 किधर जोड़ेंगे? वेरी गुड, यही चीज तो हम भी बोलना चाह रहे हैं। अगर यहीं पर हम ये बात बोले कि मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 7 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है? 7 गुना ज्यादा है। तो ऑलरेडी हम बड़े हैं, तो 7 गुना करना होगा, तो किधर करेंगे? अब मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कहेंगे सर हम इधर गुना नहीं करके इधर भाग दे देंगे, तो यह तो वही मतलब निकला। हाँ ना? आप ये भी कर सकते थे, इधर 7 नहीं गुना करके इधर 7 से भाग देते, तो वही मतलब होता। हाँ ना? समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? नहीं आया? इस समझ में आया? इधर 7 से गुना काहे किए? काहे कि ये ऑलरेडी बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 7 गुना बड़ा है। बोला तो मुंह से बोला ही अपने।
क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये ऑलरेडी 7 गुना आयु का था, तो बराबर करना है तो 7 से गुना कर देंगे इधर। समझ में आया क्या? हाँ ये ना, चलिए ये समझ में आ गया। यहां पर खेला खत्म। तो यहां पर अब इसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। क्या करेंगे? होलो हल करेंगे। तो आइए इसको हम हल करते हैं थोड़ा सा ध्यान से। x माइनस 7 बराबर 7 गुना वाई होगा 7y, और माइनस में क्या हो गया? 49। तो x, अब ये 7y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7y, यहाँ माइनस 7 है, इधर आएगा तो प्लस में 49, और बराबर में क्या आ गया? 0। तो x माइनस 7y प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 49 में 7 घट जाएगा तो क्या आएगा? क्या होगा? तो प्लस में हो गया 42 बराबर 0। क्या ये दो चर वाला रेखिक समीकरण नहीं मिला? इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण 1। क्या मानेंगे देवी? नहीं समझ में आया तुमको? कहां पे नहीं आया? तुमको इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, फिर पूछेंगे कि कहां समझ में नहीं आया। बकलोलिया, जब तेरा समझ में नहीं आया तुमको रोकना नहीं चाहिए था? बकलोली, कहां नहीं समझ में आया? कहीं समझ में नहीं आया? वेरी गुड, तभी खत्म होने दो इसको, तब दोबारा समझ लेना। इसीलिए कितना आसान है तो समझो। यहां पर हमको आफ्ताब का उम्र मालूम है? नहीं मालूम है, तो हम x वर्ष मान लिए। क्या मान लिए? x वर्ष। और जब भी उम्र रहेगा ना तो हम वर्तमान उम्र में बात करेंगे, प्रेजेंट का बात करते हैं, ना कि फ्यूचर और पास्ट का। किसका बात करेंगे? प्रेजेंट एज का बात करेंगे। इसीलिए देखो साफ साफ लिखे हैं, एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं कि आफ्ताब का जो वर्तमान आयु को हम मान लिए x वर्ष। क्या मान लिए हैं? x वर्ष मान लिए। अब यहाँ देखो आफ्ताब की पुत्री का जो उम्र है वो अपने मन से वर्तमान उम्र वायु वर्ष मान ली। क्या मान लिया है? वायु वर्ष। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत है कौन सी होगा? बताइए कौन सी की अभी। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो गया? आज से 7 वर्ष पहले। तो अभी हमको नहीं मालूम है कि 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र कितना रहा होगा। तो हम यहाँ पे देखो लिखे हैं 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना रहा होगा? x माइनस। अब बताओ आफ्ताब की पुत्री का आयु कितना रहा होगा? y माइनस रहा होगा कि नहीं रहा होगा? चलिए अब यहाँ पे वही अपने मुंह से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। बात समझ में आ रही क्या? क्या चीज बोली? यहाँ ये माइनस क्यों किए ऊपर में? अच्छा वेरी गुड। तुम अब बताना तुम्हारा उम्र अभी कितना हो रहा है? लड़की उम्र नहीं बताती है, देखो दिख रहा है। अरे झूठे बोल दो 25 साल कम बोलेगी, हम जान रहे हैं। चलो 13 साल। 3 वर्ष पहले तुम्हारा उम्र कितना था? 10 साल। कैसे निकाली तुम 10 साल? माइनस करके। तो हम यहाँ निकाले तो गलत हो गया। मतलब तू 13 में 3 घटाओ तो तुरंत सही। और यहाँ पे उसका उम्र जब x माइनस 7, क्या कहते हैं, उम्र जब वर्तमान उम्र x है तो उसमें x माइनस 7 नहीं रखेंगे हम? तो फिर तो यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ो 7 वर्ष पूर्व। क्या कहते हैं? आफ्ताब का आयु x माइनस 7, क्योंकि अभी कितना है? x है, तो 7 वर्ष पहले घटेगा ना रे। अगर हमको बोलता 7 वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिखते आफ्ताब का आयु 7 वर्ष बाद x प्लस 7। उसी तरीके से आफ्ताब की पुत्री का आयु y प्लस। समझ में आया? बोलो हाँ है ना? चलो ठीक है। अब तुम देखो हमको इन दोनों की उम्र को बराबर करना है। क्या करना है? मान लेते हैं मेरा उम्र 25, तुम्हारा उम्र 15, उम्र को बराबर करना है। तो बताओ मेरा 25 तुम्हारा 15, तो 10 जोड़ेंगे मेरे उम्र में कि तुम्हारे उम्र में? तुम्हारे उम्र में, तब ना बराबर होगा। बराबर करना है, ये थोड़ी बड़ा छोटा थोड़ी हम कर रहे हैं, हमको बराबर करना है। अभी क्या है, ये वाला बड़ा है, बाप है ना, बाप बड़ा होगा। बाप क्या होगा? बड़ा होगा। उससे बड़ा क्या होगा? अबे रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलो खैर वो अलग बात है। तो ये बड़ा होगा। अब यहाँ पर ये बात बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था। तो बाबू अब ये ऑलरेडी बड़ा है, अगर हमको बराबर करना है तो 7 इधर ना गुना करना पड़ेगा। समझ में आया? हम ऑलरेडी बड़े हैं, तो 10 जोड़ना है तो तुमने ना जोड़ेंगे। अगर हम बोलेंगे कि मैं तुमसे दुगुने आयु का हूं, अगर तुम्हारा 20 है तो मेरा 40 है, दुगुना ही ना हुआ। तुम्हारा 10 है तो मेरा 20 है, हाँ ही ना? तो अगर हमको बराबर करना होगा तो तुम्हारे तरफ ना हम गुना करेंगे। चलो इसी तरीके से यहाँ गुना किए। अब तो नॉर्मल समीकरण है x माइनस 7 का x माइनस 7 है,
7 गुना वाई का 7 वाई और 7 सत्ते 49 का 7 सत्ते 49। अब समझ में आया? यहाँ पे समीकरण बन के तैयार हुआ। बताओ इस चैप्टर में एक समीकरण से काम चलने वाला है, क्योंकि चैप्टर ए का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पेयर। एगो है, इसका खोजेंगे कि नहीं? इसका कहाँ है, ढूंढते हैं। हम लोग अगवा का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? अगवा का। चलो खोजिए भाई। अब यहां तक तो निपटा दिए, अब आगे देखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, अब से। अब का मतलब क्या हो गया? वर्तमान में, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी 3 साल बाद बोल रहा है मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी आयु का रह जाऊंगा? 3 गुनी आयु का। तो हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद चेक करते हैं आफ्ताब का आयु कितना होगा। आफ्ताब का आयु बताओ। वर्तमान आयु आफ्ताब का कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स। तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? है माइनस से करेंगे पकड़ो। 3 साल बाद बोला है तो अभी कितना उम्र? 13। तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा? मैट्रिक में रहेगी। ये अभी मैट्रिक में नहीं रे, तू मैट्रिक दे पाएगी रे? लटक जाएगी तू। हाँ 15 है ना रे? आप झूठ बोली उम्र नहीं पूरा है, भले लटके ले रहा ना तुम्हारा पूरा है कि नहीं? चलो ठीक है। तो आफ्ताब का आयु कितना हो गया? x प्लस 3। अब आफ्ताब के पुत्री पे ध्यान देता है, इधर ध्यान दो। आफ्ताब के पुत्री का आयु, किसका आयु? आफ्ताब के पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? y प्लस। सजल तेरा समझ में आया? नीतू हाँ इधर ध्यान दो। लिपस्टिक लगा के आती है रोज ये लड़की, बकलोली जा कहेगा। पढ़ने आती कि क्या करने आती तू रे? यही बहाने कि चलो ट्यूशन जा रहे मेकअप कर लेते नहीं रे, क्रीम त्रीम घट कम होगा। चलो तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनो हल्ला नहीं करो। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो समझो उसके बाप का आयु कितना है? सोए भाई पापा का आयु कितना है? एक्स प्लस। और पुत्री का आयु कितना है? वाई प्लस। बड़ा क्या होगा? बाप। क्या बड़ा होगा? बाप बड़ा होगा। सॉरी पापा बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा? उसके पापा बड़ा होंगे। हाँ ये ना, तो बेटी उसका छोटी होगी। तो क्या बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर हमको बराबर करना है तो 3 किधर गुना करना होगा? बेटी में। किधर गुना करना होगा? आप समझ में आया? यहां हो गया x प्लस 3 बराबर 3 गुना वाई 3 वाई और जोड़ 9। तो यहां हो गया x, ये 3 वाई इधर आएगा तो माइनस में 3 वाई और ये इधर आएगा तो माइनस में 9। तो घट के कितना आएगा? माइनस में 6 बराबर में कितना आ गया? अब ये आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा, जगह का दिक्कत के कारण हम कर दिए इसको। समीकरण क्या मानेंगे? तो पहला कंडीशन निकल गया। क्या बोला था? बीज गणित रूप में दिखाइए, तो दिखा दिए, 2 का समीकरण निकाल दिए। बोलो हाँ ये ना। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है? ग्राफ रूप में व्यक्त करें। अब आप कितना आसान है, तो झोला छाप हो गया। अब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, क्या करेंगे? 2 को डिब्बा निकाल देंगे। हाँ ना, 2 को क्या करेंगे? डिब्बा निकाल देंगे और उस डिब्बे को हम ग्राफ में दर्शा देंगे। तो मेरा नहीं निकल जाएगा ग्राफ? कुछ है ग्राफ में? दूध भात क्या है? आओ दूध भात खाए। क्या बोली छीरे? चलो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। समीकरण 1 यही है। समीकरण बोलो बाबू। बराबर ये क्या है मेरा? x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। प्लस 42 बराबर 0। ये समीकरण क्या है? 1 है। समीकरण 2 देखो कितना है? x माइनस 3y माइनस 6। x माइनस ए बाबू यहां ध्यान देना। चलो समीकरण, हल्ला नहीं करो, यहां ध्यान देना। समीकरण 1 में से कितना में से? चलो और समीकरण 1 को देखो अच्छे से।
समीकरण क्या है, एक्स माइनस 7y, ये 42 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 42 होगा कि नहीं। एक्स बराबर मेरा क्या होगा, ये -7y उधर जाएगा तो +7y, और माइनस में क्या आ गया, 42 आ गया, आ गया। अब अपने मन से रखो, अगर हम y के जगह पे रख देंगे 2, क्या रखेंगे 2, बड़ा बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो 14 आएगा, 14 में 42 घटेगा तो बड़ा मान आएगा, क्या आएगा, बड़ा मान। तो हमको भी क्या करना होगा, बड़ा मान ही रखना होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हम भी रख लेते, लिखेंगे जब y बराबर क्या हो, 5 हो, जब y बराबर 5 हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 गुना 5, और माइनस में, तो x बराबर क्या आ गया, 35 माइनस कितना आएगा बताओ, माइनस, एक डिब्बा निकल गया आपका, x का मान -7, y का मान 5, x का मान -7, y का मान, x का मान कितना आया, अच्छा उल्टा लिख दिया हम, चलो ठीक की बोल दी, x का मान -7, y का मान 5। एक मान से काम चलेगा, एक और मान रखेंगे, चलो आ जाओ। जब y बराबर, देखो y का हम 0 मान भी रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 42, 42 ग्राफ में मिलेगा लेकिन बहुत लंबा बनेगा, समझ में आ रहा है क्या। तो कोशिश करना है कुछ अलग, हम 5 रख लिए ना, अब 7 रखेंगे, 7 7 क्या हो जाएगा 49, और 49 में जैसे ही 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 49 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, है 49, सॉरी 42 घटाएंगे, 49 में 42 घटाएंगे कितना आएगा, 7। बात समझ में आ रहा है क्या, तो एक अच्छा वैल्यू आ रहा है, हम y की जगह क्या रख लेते हैं, 7, कितना रखेंगे 7, तो x बराबर हो गया 7y माइनस में 42, हल ना नहीं, x बराबर कितना हो गया 7 गुना 7, और माइनस में, तो x बराबर कितना हो गया 7 7 49, और माइनस में 42, तो x का मान कितना आ गया 7 आ गया, x का मान कितना 7, तो x का मान 7, तो y का मान 7, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, पक्का। तो ये समीकरण 1 से निकालें, किसे निकालें, अब हमको एकदम किसे निकालना होगा, समीकरण 2 से। आ जाओ लिखते हैं समीकरण, गप नहीं करना है, यहां ध्यान देना है। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 देखो क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर में 0, तो x, अब ये सबको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3y, प्लस में 3y, और बटे में प्लस में क्या आ जाएगा 6, ये मेरा आ गया। लिखेंगे जब y बराबर क्या हो, 0 हो, क्या हो 0 हो, तो देखो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 3, y की जगह पे क्या हो जाएगा 0 जोड़ 6, एकदम ध्यान देना सब कोई, x बराबर क्या हो गया 6, डिब्बा बनाएंगे, तो जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान क्या आ गया 6। चलो अब यहां पर ध्यान देना, अब हम क्या रखेंगे, अब हम y के जगह पे रख लेते हैं -2, क्या रखेंगे -2, इससे फायदा क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, माइनस से कट जाएगा, हाँ ही ना। तो लिखेंगे जब y बराबर क्या हो -2 हो, क्या हो बाबू, तो यहां पर ध्यान देना, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना y की जगह पे -2 और प्लस में 6, तो x बराबर में क्या आ गया -6 और प्लस में 6, तो x का मान क्या आ गया 0, तो x का मान 0 आएगा तो कब, जब y का मान क्या रखेंगे हम -2। देखो तैयार हो गया हमको जो मिलना था, हाँ ये ना। अब आपको क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, क्या खींचना है, ग्राफ के लिए आपको ग्राफ कॉपी चाहिए, क्या चाहिए, आइए चलिए, पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं,
ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, सबको देख लेना, उधर नहीं दिखेगा तो एक्स डेक्स एक्सिस, ये मेरा हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका ये मेरा मूल बिंदु हो गया 0, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ऊपर में 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे -5, कोई दिक्कत है क्या? ये हमको बार बार काम आने वाला है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, कॉपी बना लेते हैं, एक दो कॉपी कर लेते हैं, काहे कि काम आएगा हमको, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो हाँ, ये ना। अब हम वहां से क्या करते हैं, वैल्यू लाते हैं, यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। आइए, देखिए, x का मान -7, y का मान 5, x का मान -7 और y का मान 5 है। तो देखिए x का मान -7 नहीं लिए हैं, ले लेते हैं यहाँ पर। x का मान -7 और y का मान कितना? x का मान -7, y का मान 5 है। देखो टिक 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 करके चल जाओ ऊपर, यहाँ पे एक मिल गया। बोलो हाँ, ये ना। अब देखो यहाँ क्या बोला है, 7 7, क्या बोला है, 7 7 7, ऊपर 7 है, ये नहीं ले यार, करम फोर सब। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम भिरा देते ऊपरे में। आप लोग का मिलेगा क्योंकि आप लोग का बड़ा रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का आराम से हो जाएगा। तो वहां पे हम 7 7 मान लिए, एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। अगला देखो क्या है, 6 0, क्या है, याद रखिएगा, 6 0 0 -2 6 0। तो यहाँ देखो 6 0 ये बिंदु होगा। अगला क्या है, 0 -2 है, यहाँ पे ये बिंदु हुआ कि नहीं? आ जाओ, रेखा खींचते हैं, चलो। ये और ये रेखा खींच दिए। चलो एक रेखा खींचा गया। दूसरा रेखा देखो, यहां से लेकर के एक दूसरे को काट रहा है क्या? काटेगा बहुत दूर में, कहाँ काटेगा? बहुत दूर में। कहाँ काटेगा? बहुत दूर में। तो आपको इतना ही करके छोड़ देना, इतना ही करके क्या करना है, हल करने नहीं बैठना है। इसका समीकरण जल्दी से बताइए क्या होगा। दूसरा समीकरण क्या निकाले थे हम लोग? अब पहला समीकरण क्या निकाले थे? देखो यहाँ पर x -7y + 42 बराबर 0। x माइनस -3y - 6 बराबर 0। x -3y। आप लोग एग्जाम में क्या कीजिएगा, इसका भी निर्देशांक लिखिएगा। जैसे इसका निर्देशांक क्या है, 6 0। इसका निर्देशांक क्या आया, 0 -2।
इसका निर्देशांक क्या आया? क्या आया? -7 और 5। ये 5 है ना, ये -7 और इधर 5 ना, इसका निर्देशांक कितना आया? 7 7। कोई दिक्कत? बस आपको ये ग्राफ दर्शाना था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम का कोई एक कोच है, कौन है? कोच है। वो क्या करता है, 3900 में 3 बैट और 6 गेंद खरीदता है। वो 3900 में 3 को बल्ला और 6 को क्या खरीदता है? गेंद। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का 3 गेंद, और फिर जब बाद में जब जाता है तो वो एक बैट लेता है और 3 को क्या करते हैं, गेंद लेता है कि ना 1300 रुपया में। बोला इस स्थिति को बीज गणित तथा ग्राफ के रूप में यानी ज्योमेट्री रूप में आपको व्यक्त करना है। आपको हल नहीं पूछ रहा है कि आंसर क्या आएगा, ये नहीं पूछा है, बस आपको ज्योमेट्री रूप में दर्शा देना है। क्या करना है? दर्शा देना है। समझ में आया क्या? तो आसान है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, मानेंगे। माना एक बैट का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य मालूम है बाबू? नहीं मालूम है तो क्या मानेंगे? एक्स क्या? वाट, एक्स रुपया। एक बॉल का मूल्य क्या होगा? वाई रुपया। एक बैट का मूल्य एक्स रुपया और एक बॉल का मूल्य वाई रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कोच जो है वो 3900 रुपया में 3 को बैट लाता है, 6 को बॉल लाता है। एक बैट का दाम x रुपया, तो 3 बैट का दाम कितना है? 3x। 6 को बॉल लाता है, एक को बॉल का दाम y रुपया, तो 6 को बॉल का दाम टोटल कितना दे रहा है? 3900 दे रहा है। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण। कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। दिक्कत दीदी? तो मुंह का ऐसे बना लिया है, दिक्कत हो गया? पेट उठ ठीक है ना तुम्हारा? हाँ तुम्हारा रे, ठीक है ना? हाँ, कल तो तबीयत खराब था ना। चलो, बाद में उसने एक और बैट खरीदता है। कितना बैट खरीदता है? एक और। तो एक बैट का दाम x रुपया है, ये है, एक को खरीदवे करता है। और गेंद क्यों खरीद लेता है? 3 को। तो लिखेंगे x प्लस 3y बराबर में कितना? समीकरण क्या मान लेंगे? इसका समीकरण तो आसानी से निकल गया, है ना? अब हमको कहाँ रखना है इसको? ग्राफ में। ग्राफ में रखने के लिए डिब्बा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डिब्बा। डिब्बा समझ में आता है? चलो ठीक है। लिखेंगे समीकरण एक में से, कितना में से? आ जाओ। समीकरण देखो क्या है, 3x प्लस 6y बराबर कितना है? 3900। कितना है? अब देखो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3, तो 3 कॉमन ले ले बाबू। 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर में कितना? 3900। तो ये देखिए 3 कटेगा, 3 का 3, 3 दिया 9, डबल 0। तो मेरा क्या आ गया? हाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर में कितना आ गया? 1300। कितना आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अरे बोलो न रे। x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? 1300। x का मान रखेंगे अभी, रुको ना रे। बस देखो जो चीज छोटा हो रहा था हम छोटा नहीं कर दे। यहाँ देखो ये दोनों से 6 कॉमन, 3 कॉमन आ रहा था, तो 3 कॉमन ले लिए। जब 3 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? देखो 3 गुना x 3x और 3 गुना 2
6y होगा कि नहीं, बस उतना ही आएगा घुमा फिरा के। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 1300। कितना आ गया, 1300 आ गया। अब ये छोटा हो गया, आओ इसको हम लिखेंगे, तब x बराबर मेरा क्या होगा, 1300 और माइनस में 2y। कोई दिक्कत है क्या, अब बताओ, नहीं ना। अब बताओ, अगर हम 1 2 रखेंगे तो मेरा काम चलेगा, अगर y का मान 0 रख दिए तो ये पूरा खत्म। और जब ये पूरा खत्म आएगा 1300, ग्राफ में खोजते रहो 1300, दिक्कत होगा कि नहीं है। तो हम क्यों ना ऐसा काम करते हैं, क्या करते हैं, इसका सीधा रख देते हैं 100, ये 200 रख देते हैं, 2 300 रख देते हैं, समझ में आ रहा है क्या। उससे क्या होगा, उसी के हिसाब से वैल्यू आएगा। ग्राफ में हम लोग कैसे मानेंगे, 100 200 300 400 500 ऐसे मान लेंगे, समझ में आ रहा है क्या। ग्राफ ऐसे मान सकते हैं, आप ऐसा भी मान सकते हैं, जैसे पहला 0 रख लिए, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस गैप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो हम क्या रखेंगे, लिखेंगे जब y बराबर कितना हो, कितना रखे हम, 300 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 300। तो x बराबर मेरा क्या हो गया, 1300 माइनस 2 गुना 300। तो x बराबर क्या आ गया, 1300 और माइनस में 600। तो x बराबर कितना आ गया, 700 आ गया। तो 700 वाला एक डिब्बा बना दे, देखो x का मान जब हम 700 आया तो y का मान क्या रखे थे, आया था, बोलो हाँ ये ना। दीदी इधर ध्यान दो, नहीं तो मारेंगे, गर्दा छोड़ा देंगे हम। अब बताओ y का मान क्या रखे, 400 रख देते, क्या रख देते हैं, 400। कितना हो, आप 500 रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 और माइनस में 2, y के जगह पे कितना आ गया, 400। तो x बराबर कितना आ गया, 1300 और माइनस में 800, कितना सो, x बराबर कितना आ गया, जब y का मान हम रखे 400, x का मान कितना आया। तो ये तो हम समीकरण 1 निकाले, क्या निकाले, उसी तरीके से अब हमको क्या निकालना होगा, समीकरण 2 में से समीकरण, तो समीकरण 2 देखिए कितना दिया हुआ है, अरे कहाँ गया भाई, यहाँ पे बराबर में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 और माइनस में, जब x बराबर कितना हो, यहाँ पहली बार कितना लिए थे, 300, यहूं 300 ले लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 1300 और माइनस में 3 गुना 300। हाँ y बराबर, अब यहाँ देखो कितना हो गया, 1300 और माइनस में 900। तो x का मान क्या हो जाएगा, 400। तो x का मान कितना आया, 400, जब y का मान कितना रखे थे, 300। कोई दिक्कत है क्या, वहां दिख रहा है ना, ठीक है। जब y बराबर, अब हम बताओ कितना रखे, 400 रख दे, चलो 400 रख देते हैं। जब y बराबर कितना हो, 400 हो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 3 गुना 400। x बराबर क्या आ गया, 1300 और माइनस में 1200। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 100 आया, y का मान कितना रखे थे, कोई दिक्कत, डब्बा बन के तैयार हो गया, बोलो हाँ ये ना, चलिए ठीक है। अब आइए,
तो इसको हमको क्या करना होगा, मिटाना होगा। चलो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और आगे और होगा। उसी तरीके से माइनस में माइनस में माइनस में चलते रहेगा, इधर भी माइनस में माइनस में माइनस में चलते रहेगा। ऊपर में 100, 200, 300, 400 और उसके ऊपर 600। आइए देखिए, 700 और 300, एक्स कितना है 700, एक्स कितना है बाबू, वाई कितना है 300, एक्स 700 और वाई 300 कहाँ गया, यहाँ पर है। देखो यहाँ पर वाई 300 और एक्स कितना 700, एक पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट खोजिए, 500 और 400, तो एक्स है 500 और वाई कितना है 400 का, 400 कहाँ गया भाई, यहाँ है। ये दोनों को होते हुए एक रेखा खींच सकते हैं। चलो इस दोनों को होते हुए एक रेखा हम खींच दिया। समीकरण अब आराम से बाद में हम लोग लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं है, डाटा क्या है, 400 और 300, 100 और 400, 400 और 300, 400 यहाँ है 300, अगला क्या है 100 और यही है ना, देख लो 100 और 400, 400 और, चलो इसको भी होते हुए वो क्या खींच दी है रेखा। ये कटेगा कहीं ना कहीं, ये तो कंफर्म है, ये क्या होगा कटेगा। लेकिन अभी आपको हल नहीं निकालना है, अभी आपको क्या करना है, हल नहीं निकालना है, ठीक है, याद रखिएगा। अबे ये कहीं नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया ना। चलो खैर, आप ये कहीं ना कहीं कटे, कंफर्म कटेगा, ये तो लग गया, लक्षण है इसका खराब है। लक्षण क्या है इसका खराब, ये हो गया 400 और ये हो गया आपका, और ये हो गया 100 और ये हो गया 500 और 600 और 700 है, 700 और, तो ये कहीं ना कहीं कटेगा। अभी आपको केवल ग्राफ बनाने बोला है, क्या बनाने बोला, ग्राफ, हल नहीं करना है, क्या नहीं करना है, आंसर से कोई लेना देना नहीं। अभी क्या बोला था, केवल ग्राफ बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। एक लास्ट क्वेश्चन है, बता दे, चलो चलो देखो, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, टोटल मूल्य कितना हुआ। फिर बोला 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया, कितना हो गया। तो इस स्थिति को सेम चीज ग्राफ विधि से क्या करना है, हल नहीं करना है, ग्राफ विधि से बस दिखाना है, क्या करना है,
दिखाना है, तो लिखेंगे माना। हमको मालूम है 1 kg सेब का मूल्य नहीं, तो मानेंगे मानेंगे 1 kg सेब का मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया। कितना रुपया बाबू? और 1 kg किसका मूल्य? अंगूर है कि संतरा है? अंगूर का सीजन है ना। अंगूर का मूल्य कितना रुपया? अकॉर्डिंग टू क्या बोल रहा है? 2 kg सेब, 1 kg सेब का दाम 100 रुपया, 2 kg का 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना है? Y रुपया। टोटल कितना पैसा दे रहा है? ये आराम से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर 2 kg छे 4 kg बादों में लेते। अगला देखो 4 kg सेब, तो क्या हो जाएगा 4x। और कितना अंगूर बोला है? 2 kg बोल दिया, बराबर समीकरण। अब मेरा इंतजार काहे कर रहे हैं आप लोग? अपना कॉपी कॉपी में बनाना शुरू कर दीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दो। वहां स्क्रीन में दिख रहा है ना, देख लिख लो।
देखो आया। चलो यहां तक कोई दिक्कत? आ जाओ। अब यहां पर हम लोग क्या मानेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अभी ए बाबू यहाँ ध्यान देना। अब चलो देखो क्या आया, 50, 60 और 40, 80, 50, 60, 50 और 60 का 60 है, ये नहीं ऊपर में होगा। ये वाला क्या होगा? 60। चलो आ जाओ, 50 और 60 है। 50, 60 ये बिंदु हो गया। दूसरा क्या है? 40, 80, 40 और 80, 40। ए भाई है ये नहीं है। आप लोग इसको अपना ग्राफ में बनाइएगा, ठीक है? इसमें नहीं, आप लोग का देखिए कॉपी लंबा ना होता है, तो आप लोग आराम से चला जाएगा। या फिर हम क्या चीज, या फिर हम अगर स्पेशल इसके लिए ग्राफ बनाते ना, तो हम इस लाइन को नीचे कर देते, ऊपर में हमको जगह मिल जाता। खैर आप लोग इसको बनाइएगा। इसका जो आएगा ना, हमको लगता है समांतर आएगा। कैसा आएगा? समांतर। कैसा आएगा? हमको जहां तक लग रहा है क्या आएगा? समांतर आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो आप इसको घर में बना लीजिएगा, पक्का ना? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 3.1। आपको क्या करना है? घर में ग्राफ में बना करके लाना। पूरा हमने तीनों क्वेश्चन है, हाँ? 2 बार, ठीक है? 2 बार। चलिए।